गर्भ संस्कार एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम गर्भ में पल रहे शिशु को शिक्षा दे सकते हैं। गर्भ का अर्थ है वो शिशु जो माँ के पेट में पल रहा है, और संस्कार का अर्थ है मन को सिखाना और संस्कारित करना। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनका होने वाली जो संतान है वो स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, बुद्धिमान हो और अच्छे गुणों से युक्त हो। यह गर्भ संस्कार उसी लक्ष्य की ओर एक कदम है जो भविष्य की पीढ़ी को न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ बनाए। आज के समाज में एक और बड़ी समस्या है, नई पीढ़ी में आदर्श और भावनाओं की कमी है। यह समस्या समाज में बढ़ते अपराधों और आतंकवाद को बढ़ावा देती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि भविष्य की पीढ़ी में ये आदर्श, ये इंसानियत और इंसानियत से जुड़ी भावनाओं की समझ कैसे आएगी। जैसे बिना मजबूत नींव के घर नहीं बन सकता, वैसे ही समाज में बदलाव लाने के लिए हमें गर्भ में ही शिशु को संस्कार देना शुरू करना होगा। गर्भ संस्कार का मुख्य उद्देश्य शिशु के अवचेतन मन को अच्छे विचारों से शुद्ध करना है ताकि वह अच्छे संस्कारों से जागरूक हो सके। भारतीय इतिहास में कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो गर्भ संस्कार के महत्व को बताती है। उदाहरण के तौर पर महाभारत में अभिमन्यु की कहानी हम सब ने भली भांति सुनी है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अपनी माँ के ही गर्भ में रहते हुए यह कला सीख ली थी कि चक्रव्यूह की रचना कैसे की जाती है और उसको कैसे तोड़ना है, और यही ज्ञान उसको युद्ध के मैदान में बहुत काम आया। प्रहलाद जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुए थे, उनकी कहानी भी गर्भ संस्कार के प्रभाव को दर्शाती है। प्रहलाद असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन उनकी माँ ने गर्भावस्था के दौरान भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताया और इसका प्रभाव यह हुआ कि प्रहलाद एक महान विष्णु भक्त बने। हनुमान जी की कहानी भी गर्भ संस्कार की ही शक्ति को ही स्पष्ट करती है। उनकी माँ अंजना भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और जब वह गर्भवती हुई तो उन्होंने एक दिव्य प्रसाद ग्रहण किया, जिसके कारण हनुमान जी का जन्म दिव्य शक्तियों के साथ हुआ। आज के समय में भी गर्भ संस्कार के प्रभाव के उदाहरण मिलते हैं। जब प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन अपनी माँ के गर्भ में थे तो उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा उनकी माँ को तबला बजाकर सुनाया करते थे, जिससे जाकिर हुसैन की संगीत के प्रति रुचि और प्रतिभा का विकास हुआ। स्वतंत्रता सेनानी सावरकर की माँ गर्भावस्था में रामायण और महाराणा प्रताप की वीर गाथाएं पढ़ती थी और इसका प्रभाव उनके बेटे के ऊपर पड़ा, जिन्होंने देश के लिए महान कार्य किए। यह उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि गर्भ संस्कार न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। माँ का आशीर्वाद और प्रेम गर्भ संस्कार का सबसे बड़ा हिस्सा है। यही प्रेम जो शिशु को उसकी माँ के गर्भ में हर पल महसूस होता है, उसे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनाता है। माँ की ममता, उसकी आशीर्वादित शक्तियों से शिशु का विकास होता है और यही संस्कार उसे दुनिया से सामना करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। एक माँ का हर विचार, हर भावना, हर प्रार्थना उस नन्ही जिंदगी को आकार देती है जो संसार में अपनी पहचान बनाने को तैयार होती है। यह रिश्ते की पवित्रता और करुणा का एक अद्भुत संगम है जो हमें जीवन भर याद रहता है। भारतीय संस्कार बस कुछ इस प्रकार से ही है। हम आने वाली पीढ़ी को देकर एक सुंदर और स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। यदि आपको ये गर्भ संस्कार से जुड़ी बातें पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो में ये जानें कि वो कौन सी बातें हैं जो एक माँ को अपने गर्भ में पल रही संतान के साथ साझा करनी चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जो साझा नहीं करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हर बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे और हर शनिवार शाम को 6 बजे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।